विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी पे बात हो जाए। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना, जिसको पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे, क्यों? पहले तुमने जाकर करके पहले तुमने गाली दी द्वाराहाट विधायक को, क्या उनके प्रति अभद्र टिप्पणी करी? स्पष्ट रूप से उन्होंने सदन में पहाड़ के नाम पे गाली बकी है। उत्तराखंड की विधानसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में धमकी देकर पहाड़ी साले कहना। मुख्यमंत्री जी भी अपने आप को पहाड़ी मानते हैं तो तुरंत उसको बर्खास्त करें। पहाड़ी के समाज के लोगों के लिए जिस तरीके का एक गंदी भाषा का प्रयोग किया है, उसको पहाड़ी समाज में बहुत आक्रोश है। उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का सदन पर पहाड़ को लेकर दिया गया आपत्तिजनक बयान अब पूरे प्रदेश में आक्रोश का कारण बन गया है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने वहां तमाम समाज सेवी संगठनों ने जगह जगह पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है और यह कोई उनका पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी वो कई कारनामे ऐसे कर चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि भाजपा को ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए या अगर थोड़ी भी नैतिकता मंत्री प्रेमचंद पर बची है तो उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि यदि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस उनको अपने अपने क्षेत्र में किसी भी कार्यक्रम में घुसने तक नहीं देगी। उनकी पाठशाला को दर्शाता है जो चमन्नी चोरी, मतलब समाज में जो वैमनस्य हिंदू मुसलमान से फैलाया गया, वो धीरे धीरे आप अपने घरों को भी अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बच्चे को चमन्नी चोरी सिखा दो, बड़ा हो जाएगा अपने घर की, अपने पिताजी की पैंट भी काटने लग जाएगा। वो हिसाब किताब है। तो मैं आपको साफ बताऊं, ये मानसिकता कहीं पर भी, मैं आपको बताऊं, ये सर्व समाज की कभी मानसिकता नहीं। उनके समाज के लोगों का इस उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो ये टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी, और ये मैं हूँ, मैं इस क्षेत्र का मूल निवासी हूँ, लेकिन यहाँ जो भी आया, हम लोग की तो रिश्तेदारियाँ हैं, हम लोग रोटी बेटी के संबंध हैं, सर्व समाज से रोटी बेटी के संबंध हैं। सिख हो, पंजाबी हो और गैर पहाड़ का समाज हो, सबके साथ अब रोटी बेटी के संबंध है। इस तरह की टिप्पणी साफ दर्शाती कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। पहले तुमने जाकर करके पहले तुमने गाली दी द्वाराहाट विधायक को, क्या उनके प्रति अभद्र टिप्पणी करी? ये स्वयं समझिए कि आप इस पद में रहने लायक योग्य है या नहीं है। एक सुझाव और देता हूँ, अभी भी 3-4 दिन बचे हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इलाहाबाद जाओ और वहाँ जो डुबकी लगा करके आओ, तब उत्तराखंड के अंदर घुसो कि यो उत्तराखंड है जहाँ हेमकुंड साहिब, अगर यहाँ पर बाहर के लोग आकर करके यहाँ मंदिर बनाए, यहाँ पर कलियर शरीफ बनाए, यहाँ रीठा साहिब है वो, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनको मिला, अध्यात्म मिला। आप पहले समझो कि जिस उत्तराखंड के अंदर सदन में तुम बैठते हो, वो उत्तराखंड वास्तव में क्या है। तुम्हारी मानसिकता की सोच का तो है ही नहीं कम से कम। सदन में वो भी विधानसभा अध्यक्ष के समय सड़क पे नहीं बोला गया। ये सदन में एक जिम्मेदार, वो भी संसदीय कार्य मंत्री, एक तरह से वो भाजपा के स्पोक्समैन हो गए, जो वो सरकार की बात बोली। आज भाजपा की मंशा स्पष्ट हुई, जिस तरह से स्पष्ट रूप से उन्होंने सदन में पहाड़ के नाम पे गाली बकी है। ये क्या मतलब है? उत्तराखंड क्यों बना था? आप पहाड़ के लोगों को आप क्या कह रहे हैं? आज पहाड़ में कोई है ही नहीं, सारे नीचे के आदमी ऊपर बस गए। आप क्या लड़ाना चाहते हैं? इसका मतलब आप पहाड़ से पलायन रोकने में असमर्थ हुए हैं। आप पूरी तरीके से नकारा साबित हुए और अपनी खींच मिटाने के लिए आपने पहाड़ियों का अपमान किया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज पूरे प्रदेश में इसके लिए विरोध किया जा रहा है। जो पहाड़ में पहाड़ के हित की बात नहीं करेगा, उत्तराखंड में उत्तराखंड के हित की बात नहीं करेगा, वो उत्तराखंड में नहीं रह सकता। बड़ा व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा हाथ हूँ, और निश्चित रूप से ये हरीश पनेरू के मान सम्मान का सवाल नहीं है, पूरा उत्तराखंड के लोगों के मान सम्मान का है। और मैं ये कहूँ कि भारत के मस्तक का सवाल है, क्योंकि यहाँ देवभूमि है और देश में हमारा नाम बड़े अग्रणी उसमें लिया जाता है, बड़े श्रेष्ठता से लिया जाता है। और ऐसे राज्य के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा पहाड़ के लोगों को एक बार दौड़ाकर नौजवानों को मारना, फिर हमारे सनातन धर्म का जो श्लोक है उसका मजाक उड़ाना, और फिर उत्तराखंड की विधानसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में धमकी देकर पहाड़ी साले कहना, ये निंदाजनक है। ऐसे आदमी को उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए हरीश पनेरू आज मांग करते हैं कि जो है ये जो हमारी तहरीर है, इस तहरीर पर कार्रवाई हो और प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ संगत धाराओं में कार्रवाई। इनकी मानसिकता प्रदर्शित हुई है कल सदन में, और सदन में मुख्यमंत्री जी के सामने ये बयानबाजी हो रखी है। और मुख्यमंत्री जी भी अपने आप को पहाड़ी मानते हैं तो तुरंत उसको बर्खास्त करें। और हम पहाड़ के लोग जन जन तक ये आवाज़ उठाएंगे, जितने भी पहाड़ विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं ये राज्य छोड़ के चले जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जितनी भी ये क्षीण मानसिकता के लोग हैं उत्तराखंड में, हम पहाड़ियों को अपने जूते की नोक पर रहने की मानसिकता देख रहे हैं, तो कदाचित हम होने नहीं देंगे। और पूरे पहाड़ के जो हमारे लोगों ने इस राज्य को बनाने के लिए अपनी आहुतियाँ दे रखी है, और उनकी आत्माओं को दुख हम नहीं पहुंचाने देंगे। और हम ये आंदोलन लगातार उग्र करेंगे। और प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोगों की जो बेकार मानसिकता के लोग इस प्रदेश में आए हैं,
और हम जनता से भी कहेंगे ऐसे लोगों को चुनकर मत भेजिए जो हमारी आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हमारे लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। कि जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल जी की अपनी एक भाषा थी और जिस तरीके से उन्होंने हमारे पहाड़ी के समाज के लोगों के लिए जिस तरीके का एक गंदी भाषा का प्रयोग किया है, उसको पहाड़ी समाज में बहुत आक्रोश है। आप लोग देख रहे होंगे कि आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता आज प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका है और हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, प्रेमचंद अग्रवाल को, या तो सरकार उनको पद से मुक्त कर दे या फिर प्रेमचंद अग्रवाल खुद इस्तीफा दे दें। अगर अन्यथा अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जो भी यहाँ पर अगर हमारे जिले के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो भी अगर सार्वजनिक कार्यक्रमों में आएंगे तो हम लोग उनका विरोध करेंगे, उनका पुतला फूकेंगे और उनको किसी भी तरीके से शहर के अंदर नहीं घुसने देंगे, ये हम लोग उनसे कहना चाहते हैं।